हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। मनोज ज्वेलर्स का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 5 मई से 7 मई तक ओपन था और इसकी लिस्टिंग 12 मई यानी कल होने वाली है। तो आइए जानते हैं इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। इसका जीएमपी कितना रहा, कितने टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया, सब डिटेल में समझेंगे आज इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं इस आईपीओ के डिटेल्स से। तो मनोज ज्वेलर्स लिमिटेड ने 16.2 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ के थ्रू रेज करने के लिए 5 मई को इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन किया था। 16.2 करोड़ रुपीज़ जो इस आईपीओ के थ्रू ये रेज करना चाहते हैं, उसके लिए 30 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू करने वाले हैं। तो अगर आईपीओ डिटेल्स की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि बिडिंग डेट जो थी 5 मई से 7 मई 2025, और जो प्राइस रेंज इन्होंने डिसाइड किया है, यानी फिक्स प्राइस रेंज नहीं है, इसमें फिक्स्ड प्राइस 54 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का रखा है और लॉट साइज 2000 शेयर्स का फिक्स किया है, जिसकी वजह से आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 1,08,000 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये तो हुई आईपीओ से रिलेटेड डिटेल्स। इसके बाद अगर जानने की कोशिश करें कि कंपनी का जो सब्सक्रिप्शन रेट कितना था, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो थे उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं शो किया इस आईपीओ में, और उनका जो सब्सक्रिप्शन रेट था वो 0 था। मतलब कोई इंटरेस्ट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से नहीं देखने को मिला। इसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें, एनआईआईज़ की, तो 1.38 टाइम्स इस आईपीओ को उन्होंने सब्सक्राइब किया है। और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, रिटेल जैसे आप और हम, तो उन्होंने लगभग 0.99 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया, जिसकी वजह से इस आईपीओ का टोटल सब्सक्रिप्शन रेट 1.12 टाइम्स था। और जो मार्केट में इस आईपीओ का जीएमपी था, मार्केट प्रीमियम जिसको बोलते हैं, वो 0 था। मतलब कि इन्वेस्टर्स का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट या रुझान इस आईपीओ में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जीएमपी और सब्सक्रिप्शन रेट ही ऐसे डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में कितना अपनी रुचि दिखा रहे हैं या इंटरेस्टेड है इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने में। तो सब्सक्रिप्शन रेट भी बहुत खास नहीं माना जाएगा, 1.12 टाइम्स का है, और जीएमपी तो 0 है अभी मनोज ज्वेलर्स के लिए। और इस कंपनी के अगर काम की बात करें कि डिटेल समझे क्या काम करती है, तो जो कंपनी है ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल और होल सेलिंग में बिजनेस का काम करती है। इसमें से गोल्ड, डायमंड और प्रीशियस जो स्टोन्स होते हैं जिनके ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। अगर प्रोडक्ट की बात करें कि गोल्ड, डायमंड और स्टोन्स को यूज करके क्या प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें रिंग्स, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट्स, चैन, नेकलेस, शादी के टाइम में जितनी भी ज्वेलरीज की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी ज्वेलरी इनके पास अवेलेबल होती है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है। और जितनी भी इनके पास जो ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, हॉलमार्क होती है। मतलब कि जो कस्टमर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है अगर किसी कंपनी की ज्वेलरी हॉलमार्क्ड है तो कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, या इनमें जो भरोसा रहता है ऐसी कंपनीज या ऐसे सेलर्स के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। और अगर इनके शोरूम्स की बात करें कि कहाँ पे इनकी शोरूम्स या कहाँ पे इनकी प्रेजेंस है, तो इनके 2 शोरूम्स हैं, दोनों तमिलनाडु के चेन्नई में हैं। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले 2-3 साल में कैसा रहा है, तो फिजिकल ईयर 2022 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 6.75 करोड़ का था, जो 2023 में इंक्रीज होकर यानी डबल होकर लगभग 13.63 करोड़ हो गया। और 2024 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का रेवेन्यू तो मैनी टाइम्स, मतलब 3 to 4 टाइम्स इंक्रीज होकर 43.35 करोड़ का हो गया। और इस प्रेजेंट जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 2025 फाइनेंशियल ईयर है, उसके जो अप टू दिसंबर 31, मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के स्टार्टिंग के 9 मंथ्स है, उसमें जो कंपनी का रेवेन्यू रहा है वो 43 करोड़ के आसपास का रहा है। मतलब कि जो फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल ईयर का रेवेन्यू रहा है, उसको प्रेजेंट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने केवल 9 मंथ्स में उतने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। और जो मार्च क्वार्टर है उसमें उसका रेवेन्यू अभी इसमें ऐड नहीं किया गया है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए, तो फिजिकल ईयर 2022 में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 36 लाख रुपए का था, जो इंक्रीज होकर मतलब लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा 1.6 या 1.8 टाइम होकर फिजिकल ईयर 2023 में 62 लाख का हो गया। और 2024 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 6 से 7 गुना इंक्रीज हुआ इसमें कंपनी के प्रॉफिट में, और 3.2 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में दर्ज किया। अगर प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर यानी 2025 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो जो इनिशियल 9 मंथ्स हैं उसमें कंपनी का प्रॉफिट 3.77 करोड़ का है। मतलब कि कंपनी ने यहाँ प्रॉफिट में भी जो पिछले साल यानी 2024 फाइनेंशियल ईयर का टोटल प्रॉफिट है, उसको प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के 9 मंथ्स में ही क्रॉस कर दिया है, और उससे ज़्यादा प्रॉफिट जो है इनिशियल 9 मंथ्स में ही रजिस्टर किया है। इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स तो काफ़ी शानदार रहे हैं और कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट हो या तो रेवेन्यू हो। बट जो निराशाजनक बात रही, मनोज ज्वेलर्स का जो आईपीओ है उसका जीएमपी 0 है, और सब्सक्रिप्शन रेट में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स का
इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला। और ख़ासकर रिटेल इन्वेस्टर तो इस टाइम पे जितने भी आईपीओ जा रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा रुचि या काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, बट यहाँ पे लेस देन 1 टाइम रिटेल इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब किया है। तो ये थोड़ा निराशाजनक बात रही, बट फाइनेंसेस बहुत शानदार हैं। तो कल देखते हैं कि इस आईपीओ की लिस्टिंग जो है स्टॉक मार्केट में कैसी होती है। क्या ये पॉजिटिव रिटर्न्स अच्छे रिटर्न्स कम टाइम में दे सकता है या निगेटिव ट्रेड करने वाला है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।